नमस्कार साथियों, मैं सागर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सागर। आज हम जानेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 में जो पीआरटी का पेपर हुआ था उसका कट ऑफ कितना जाएगा। हमारा जो पेपर पीआरटी का हुआ था वो 20 जुलाई को हुआ था। तो इसमें कई सारे फैक्टर हैं जो हमारी कट ऑफ को डिसाइड करेंगे। हम उन सभी फैक्टर्स को जानेंगे। हम जानेंगे कितनी सीट हैं टोटल, फीमेल की सीट कितनी है, मेल की सीट कितनी है, यूआर की सीट कितनी है, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, हम तमाम चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि कट ऑफ हमारा कितना जा सकता है। तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं इसका क्या है आंकड़ा और उसके हिसाब से ही हम कट ऑफ को डिसाइड करेंगे। देखिए हमारे पास जो टोटल सीटों की संख्या है वो कितनी है, 28,026। यानी कि हमारे पास जो सीट है वो 28,026 है। उसके बाद में हमारे पास इसमें भी डिवाइड है। मेल की जो सीट है वो कितनी है, 11,861। फीमेल की सीट है वो कितनी है, 9,910। यानी कि अब इसमें भी हमारा जाना पड़ेगा, कैटेगरी वाइज जाना पड़ेगा। तो कैटेगरी वाइज हम देखेंगे तो इसमें हमारा जो यूआर का सीट दिया है वो कितना है, 2,967। ईडब्ल्यूएस का दिया है 11,000 वो सॉरी 1,184। ईवीसी का दिया है 2,965। बीसी का दिया है 2,136। एससी का दिया है 2,368। एसटी का दिया है 232। तो यहाँ पे हमने देखा कि मेल में टोटल जो सीट दी रखी है वो कितनी है, 11,861। उसमें सबसे ज्यादा जो सीट हमें दे रखी है वो यूआर की है, कितनी है, 2,967। इधर हम फीमेल में भी देख लेते हैं। फीमेल में जो हमारा दे रखा है यूआर, यूआर में दे रखा है 2,485। ईडब्ल्यूएस दे रखा है 989 और उसमें ईबीसी दे रखा है 2,475 और बीसी का दे रखा है 1,783 और एससी का दे रखा है 1,977। एसटी का दे रखा है 201। तो यहाँ पे हमने देखा कि सीटों का बंटवारा कैसे हुआ है, यानी टोटल सीट, उसके बाद हमारी मेल सीट, फीमेल सीट, उसमें भी कैटेगरी सीट। तो ये सब चीज देखने के बाद ही हम कट ऑफ को डिसाइड कर पाएंगे। एक बात और जान लेते हैं कि हमारा जो पेपर का लेवल कैसा था, यानी पेपर हमारा कैसा था, ये भी तो डिपेंड करता है हमारी कट ऑफ पे। तो हमारे जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट था। मॉडरेट का मतलब क्या है कि मॉडरेट से प्लस 1-2 पॉइंट ऊपर ही मान लीजिएगा। लोग कह रहे हैं कि इतना सिंपल पेपर है, इतना सिंपल पेपर है, ऐसा कुछ नहीं है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चीजें अलग से ऐड ऑन थी, मतलब उसमें सोचने के लिए बाध्य कर रहे थे हर क्वेश्चन। यानी आप जो उत्तर लगा के आए हैं तो उससे लग रहा है आपको कि ये आपका ऑप्शन ठीक है, लेकिन बीपीएससी की आंसर की आएगी तो आप देख लेना आपके खुद ही आंसर सभी के 5 से 6 अंक कम हो जाएंगे। यानी कि 5-6 क्वेश्चन तो गलत नॉर्मल बात होना ही है, छोटी छोटी सी मिस्टेक हो जाती है और बच्चे जब दे के आते हैं तो कहते हैं कि हमारा बहुत अच्छा पेपर हुआ। तो आप निश्चिंत रहिए, इतना कट ऑफ नहीं जाएगा जितना लोग बता रहे हैं। चलिए आगे हम थोड़ा और देख लेते हैं। इसमें हमारे पास टोटल सीट तो हमने देख ही ली। इसमें देखेंगे कि एप्लीकेशन मतलब आवेदन कितना आया था। तो आवेदन आया था 1,60,644 और एक सीट पर अगर विद्यार्थियों का औसत देखें तो 5.73 है, यानी कि 5.5 मान सकते हैं। और परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थी 82% हो पाए थे, यानी 82% सम्मिलित हो पाए। तो इस हिसाब से हमारे जो शिक्षक विद्यार्थी हैं वो कितने हो पाए, 1,31,728 लोग हो पाए।
तो अब जो प्रेजेंट में औसत है वो हमारा रहा है 4.5 बच्चे एक सीट पर हैं, यानी एक सीट पर 4.5 बच्चे फाइट कर रहे हैं। उस हिसाब से कट ऑफ हमें देखना है। चलिए अब हम बिना देरी किए चलते हैं कट ऑफ पर। यह कट ऑफ आपको हम बता दें एक्यूरेट कट ऑफ नहीं है, अनुमानित कट ऑफ है। इसे अभी कोई नहीं बता सकता कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी, सभी का अपना अपना अनुमान है, वही सब बता रहे हैं। तो उसी प्रकार से हमने भी कुछ एनालाइज किया है, पेपर को देखा है, पेपर में जो क्वेश्चंस हैं उनको देखा है कि कहाँ कहाँ बच्चों ने गलती की होगी, और उससे फिर आंकड़ा हमने निकाला है। आप निश्चिंत रहिए, जो हम कट ऑफ बताएंगे उसके इर्द गिर्द ही कट ऑफ घूमेगी। तो देखिए, चलिए कट ऑफ को हम दिखा देते हैं आप लोगों को। पीआरटी प्राइमरी की कट ऑफ पहले हम आपको मेल की बताएंगे, उसके बाद फीमेल की। देखिए यूआर में यानी जनरल में जो कट ऑफ रहने वाली है मेल की, वो कितनी रहने वाली है? 78 से 81। अब आप लोग ये मत सोचना कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी, इससे कम भी जा सकती है। आप ऐसा मान लीजिए अगर 78 है तो अगर 75 तक किसी के नंबर हैं तो वो अपनी उम्मीद बनाए रखे, क्योंकि ये हमने जो आंकड़ा लिया है वो मैक्सिमम आंकड़ा लिया है, यानी इससे ऊपर अब नहीं कट ऑफ जाएगी, इससे नीचे ही रहेगी। तो आप निश्चिंत रहिए, अगर किसी के यूआर में 75 से 80 के बीच में है तो भी बढ़िया है, अच्छा है, उसका कंफर्म हो सकता है। लेकिन अगर किसी के 78 81 है तो वो निश्चिंत रहे, उसका होना ही होना है। ईडब्ल्यूएस का देख लीजिए 76 से 79, यानी इसका कितना रहने वाला है? 76 से 79। और इसमें भी हर एक कट ऑफ में आप ऐसा सोच लीजिए, ये सभी कट ऑफ कैसी हैं? मैक्सिमम बनी हुई हैं। अगर इनसे नीचे भी आपके नंबर बन रहे हैं, 2-3 नंबर नीचे भी बन रहे हैं, तो उससे आप निश्चिंत रहिए, आपका हो जाएगा। ईबीसी का कितना है? 74 से 77। बीसी का कितना है? 76 से 79। और एससी का कितना है? 65 से 68। एसटी का कितना है? 62 से 65। तो आप बस इतना ही ध्यान रखना, ये कट ऑफ एक संभावित कट ऑफ है, इसको एम मत मान लेना कि ये कट ऑफ ही है। चलिए इसका फीमेल का भी हम देख लेते हैं। फीमेल में हमारा जो दे रखा है वो यूआर जनरल का जो दे रखा है वो पूरी जाने की उम्मीद है कि 73 से 76। अच्छा, हम आपको बता दें फीमेल की जो कट ऑफ है वो एक्यूरेट इतनी ही रहने वाली है। तो आप फीमेल में अगर इससे कम नंबर हैं तो 70 तक आप मान लीजिए, 70 तक अगर आपके नंबर हैं फीमेल के आ रहे हैं यूआर में तो उसका होने के चांस हैं। लेकिन अगर 73-76 के बीच में है तो उसका हो जाएगा, 100% हो जाना चाहिए, क्योंकि 73-76 लाना भी नंबर बहुत बड़ी बात हो जाती है। पेपर हाल में जो बैठता है पेपर देता है उसी को उसका प्रेशर मालूम होता है। अब घर पर आकर पेपर सॉल्व करोगे तब तो छोटी छोटी जो गलतियां वहां हो गई वो तो नहीं होंगी, तो उस हिसाब से नंबर तो ऐसा लगेगा कि पेपर सिंपल आ गया। तो उस हिसाब से हम बता रहे हैं कि घर पे करना पेपर अलग बात है और एग्जाम हॉल में पेपर देना अलग बात है। तो बच्चे यही तो, अगर किसी को दिखाओ जिसने पेपर नहीं दिया है तो वो ये कहेगा अरे पेपर तो बहुत सिंपल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो पेपर देता है उसी को मालूम है एग्जाम हॉल का प्रेशर कितना होता है। तो आप निश्चिंत रहिए, 73 से 76 अगर यूआर का किसी का बन रहा है और 72-71 तक बन रहा है तब भी वो उसका हो जाएगा। चलिए ईडब्ल्यूएस का देख लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस का हमारा जो है वो कितना है? 72 से 75 के बीच में, यानी फीमेल जो ईडब्ल्यूएस है वो 72 से 75 के बीच में है, तो वो श्योर रहे उनका हो जाएगा। उसके बाद में ईबीसी का देख लेते हैं 68 से 71। तो 68 से 71 अगर ईबीसी फीमेल है कोई तो उसका हो जाएगा। बीसी का देख लीजिए 72 से 74 है, और इधर एससी का 62 से 65 है, और एसटी का 60 से 62 है। तो आप लोगों ने एक कट ऑफ हमारी जानी, और एक कट ऑफ एक संभावित कट ऑफ है, इसको ध्यान में रखिए, ये कतई मत मानिए कि यही कट ऑफ है। तो आपको ये कट ऑफ कैसी लगी आप जरूर बताना, और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है अपने तरफ से कि कट ऑफ कितनी जा सकती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि हम भी एक एनालाइज ही करके आते हैं। हमने ये एनालाइज किया है
पेपर के आधार पर कि पेपर में कौन से प्रश्न थे जो गलत हो सकते हैं बच्चों पे, और कौन से पेपर हैं जो कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैक्सिमम बच्चे ठीक कर सकते हैं। तो उसी आधार पर हम एक कट ऑफ लेके आए थे। आपको ये कट ऑफ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। आप अगर मैं हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।